आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल वैकेंसी 2024। ये आप देखिए, राजकीय महाविद्यालय जयपुर के द्वारा विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। तो इस विज्ञप्ति की विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करूं उससे पहले मैं आपको दो लेटेस्ट अपडेट जो है वो बताना चाहता हूं। सबसे पहली, आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 विषय हिंदी, इसके सेकंड इंटरव्यू के जो इंटरव्यू लेटर हैं वो आरपीएससी के द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं। तो सेकंड चरण के इंटरव्यू में भाग लेने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रोल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिलअप करके अपना इंटरव्यू लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी जो अपडेट है दोस्तों, ये विद्या संबल योजना से जुड़ी हुई है। आप देखिए, आज के जोधपुर के दैनिक भास्कर के अंदर ये न्यूज़ जो है वो प्रकाशित हुई है। इसमें क्या कहा है कि विश्वविद्यालय सरकारी कॉलेजों में यूजीसी नियम ताक पर अतिथि शिक्षकों को कालांश पर दे रहे नियुक्ति, मजाक बनी एनईपी। यूजीसी नियमों से 57,700 रुपये न्यूनतम वेतन, प्रदेश में प्रति कालांश 800 रुपये मानदेय का अटपटा नियम। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को एक कालांश के 1500 रुपये जो है वो मानदेय प्रदान किया जाना चाहिए और प्रतिमाह 57,700 रुपये उनको मानदेय प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स को एक माह के 40,000 रुपये से ज़्यादा मानदेय प्रदान नहीं किया जाता और एक कालांश के 800 रुपये से ज़्यादा मानदेय प्रदान नहीं किया जाता। हद तो तब होती है जब ये बाउंडेशन उनके ऊपर और लगा दिया जाता है कि वो एक सप्ताह के अंदर 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो विद्या संबल योजना के तहत ये जो आयुक्तालय के द्वारा बाउंडेशन लगाई गई हैं, नियम बनाए गए हैं, इनकी वजह से जो नई शिक्षा नीति है वो मजाक बन करके रह गई है। क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत जो कालांश होते हैं वो 90 कालांश होने चाहिए। तो किसी भी राजशेष महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय में विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी कार्य करती है उसको 90 कालांश जो है वो प्रदान नहीं किए जाते हैं। तो इसी से जुड़ी हुई ये न्यूज़ है, आप पूरी देखिए। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और नोडल व राजशेष सरकारी कॉलेजों में यूजीसी के नियमों को ताक पर रखकर नई शिक्षा नीति यानी एनईपी को मजाक बना करके रख दिया है। प्रदेश में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स को प्रतिमाह की बजाय प्रति कालांश पर नियुक्ति देने का अटपटा नियम बना रखा है। वहीं गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति भी केवल 6 माह के लिए किए जाने से अधिकांश समय नई नियुक्तियों में व्यतीत होने से पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है। इस संबंध में असिस्टेंट प्रोफेसर्स संगठनों ने सरकार से प्रतिमाह वेतन पर नियुक्ति देने की मांग की है। सेमेस्टर सिस्टम में अध्यापन का बनाया मजाक। नई शिक्षा नीति में यूजी व पीजी में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने के बाद में सेमेस्टर के मिड टर्म व मेन एग्जाम के तत्काल बाद में ही नया सेमेस्टर शुरू किया जा रहा है। ऐसे में लगातार साल भर कक्षाएं लग रही हैं, मगर गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स को अधिकतम 6 माह की नियुक्ति प्रदान किए जाने से शेष समय कक्षाओं में अध्यापन ठप रहता है। इन शिक्षकों को नियमित रखने के हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हटा दिया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर संगठन के सदस्य डॉक्टर गणेशाराम, डॉक्टर दिनेश सैनी और अन्य ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर नियमित स्थायी वेतन पर नियुक्ति की मांग की है। अगर बात करें कि अन्य जो प्रदेश है उसमें गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को कितना मानदेय प्रदान किया जाता है, तो देखिए, प्रदेश के अधिकतर विश्वविद्यालयों और नोडल व राजशेष सरकारी कॉलेजों में पिछले 3 साल से विद्या संबल योजना लागू की गई है। इसमें गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स को प्रति कालांश 800 रुपये मानदेय पर नियुक्ति देने का नियम लागू कर रखा है। सरकारी कॉलेजों में तो साप्ताहिक 14 कालांश का भी मनमाना नियम लागू है। वहीं शिक्षकों की नियुक्ति भी करीब 6 माह तक ही हो पाती है। दूसरी तरफ भाजपा शासित हरियाणा, मध्य प्रदेश,
बिहार, झारखंड इत्यादि राज्यों में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स को यूजीसी के नियमों के अनुसार 57,700 रुपये प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। तो राजस्थान में न तो यूजीसी के नियमों के अनुसार प्रति कालांश 1,500 रुपये मानदेय दिया जाता है, न यूजीसी के नियमों के अनुसार 57,700 रुपये प्रति माह जो है वो वेतन प्रदान किया जाता है। और कई सारी इसमें जो है बाउंडेशन लगा रखी है, उस वजह से विद्या संबल योजना या गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति एक मजाक बन करके रह गई है। अब आप देखिए कि विद्या संबल योजना के तहत ये जो राजकीय महाविद्यालय जयपुर के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट बताई है वो 25 अक्टूबर 2024 दोपहर बजे तक जो है बताई गई है। आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको एक कालांश के 800 रुपये जो है वो प्रदान किए जाएंगे और एक सप्ताह के अंदर आप 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। और जैसे ही आपके 50 कालांश पूरे होंगे उसके पश्चात आपको जो है 40,000 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। जब तक 50 कालांश पूरे नहीं होंगे तब तक आपको मानदेय प्रदान नहीं किया जाएगा। इसमें मासिक आधार पर नहीं अपितु 50 कालांश पूरे होने के आधार पर आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा। अब इसमें आपको कब तक रखा जाएगा? तो दोस्तों इसमें या तो 24 सप्ताह है या फिर 28 फरवरी 2025। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर 28 फरवरी 2025 आएगा। तो दोनों में जो भी अवधि पहले पूरी हो जाएगी आपको पद से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस राजकीय महाविद्यालय के द्वारा किन किन विषयों के अंदर ये आवेदन फॉर्म आमंत्रित किया है, देखिए इसमें बीबीए, इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, बीसीए, इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल 5 पदों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। पात्रता जो बताई गई है एलिजिबिलिटी यूजीसी नियमानुसार बताई गई है। तो आपको बता दूं कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर, यानी बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीबीए के अंदर आपके फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, प्लस एमबीए के अंदर आपके फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। इसी प्रकार से अगर आप बीसीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बीसीए के अंदर फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, प्लस एमसीए के अंदर आपके फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन ये शर्त है कि इन दोनों ही विषयों के अंदर अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा राष्ट्रीय जो पात्रता परीक्षा होती है नेट, वो आयोजित नहीं कराई जानी चाहिए। उनके द्वारा नेट एग्जाम आयोजित कराई जाती है या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट, अगर इन विषयों के अंदर वो आयोजित कराई जाती है तो फिर मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स के साथ साथ में आप नेट या सेट या स्लेट जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, बाकी पीएचडी के आधार पर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पीएचडी है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो बात करें दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया की, आपको इस महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है विद्या संबल योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उस आवेदन फॉर्म को आपको फिलअप करना है, उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स जो है शैक्षणिक डॉक्यूमेंट पर शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने पेपर वगैरह पब्लिश कर रखा है तो इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है और उसको एक बड़े लिफाफे में डालना है। लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म, नीचे उस विषय का नाम लिखना है जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके नीचे दाएं साइड में आपको संबंधित महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है, बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। आप चाहें तो इसको व्यक्तिगत रूप से जाकर के भी महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो इसको बाई पोस्ट जो है वो डाक के माध्यम से भी महाविद्यालय के अंदर भेज सकते हैं। तो आवेदन की लास्ट डेट मैंने आपको बताई है 25 अक्टूबर 2024 दोपहर 2 बजे तक। तो अगर आप इच्छुक हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आपको इसमें निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। तो हमारी ये अपडेट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।